चंद्रिका देवी मंदिर। शारदीय नवरात्र में लगता है भक्तों का तांता। भक्तों की मन्नत पूरी करती है मां चंद्रिका देवी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। नवरात्र के 9 दिन जब पूरा देश माता रानी की भक्ति में डूब जाता है, ऐसे में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ दूर पर स्थित बख्शी का तालाब इलाके में मां चंद्रिका देवी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और मां चंद्रिका देवी के दर्शन कराते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक 18वीं सदी में बना हुआ मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर। मां चंद्रिका देवी के मंदिर के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बख्शी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर सड़क पर स्थित है। कोरोना काल के चलते इस बार ना तो मंदिर परिसर में बनी हुई प्रसाद की कोई दुकान खुली है और ना ही भक्त प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मगर फिर भी लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो दर्शकों, मंदिर का मुख्य द्वार और उसके बाद महिला और पुरुषों के लिए जो अलग अलग गेट बने हैं, उनको पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मुख्य द्वार पर। आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का पालन करते हुए एक के बाद एक दूरी में खड़े हुए हैं। माता रानी के दर्शन नवरात्र के दिनों में बेहद शुभ, और दर्शक और भक्तजन अपनी अपनी इच्छा लेकर के माता रानी के पास पहुंचते हैं। उनसे उम्मीद लगाते हैं कि माता रानी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं दर्शन के लिए हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात भी करते हैं कि माता रानी के दर्शन करने आई हैं, क्या मन्नत मांगेंगी? मंगत का मांगी थी, मैंने मांगी थी, कन्या को मांगी थी, मुझे माता रानी ने कन्या दी। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी की। माता रानी का धन्यवाद करने आई हैं। जी, आप भी दर्शन करने आई हैं यहाँ माँ के मंदिर में। नवरात्र में क्या मन्नत मांगेंगी? मैंने मुंडन के लिए माना था, लड़का माना था। हर साल आती हैं कि इसी साल चंद्रिका देवी आई हैं? चंद्रिका देवी है। जी, दर्शन करने आई हैं माता रानी के। व्रत भी रखते हैं कुछ लोग, क्या क्या चीज़ों का पालन करती हैं आप? सब चीज़ें करते हैं। मैंने मन्नत मांगी कि अच्छे से बच्चा हो जाएगा, भगवान माता रानी दे देंगी तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, इसीलिए चढ़ाने आए हैं। हर साल आती हैं, इसी साल आई हैं? नहीं, हम तो हमेशा आया जाता करते हैं। जी, आप भी दर्शन करने आई हैं माता रानी के। व्रत रखते हैं 9 दिन, पूजा पाठ करते हैं, माता रानी के सभी रूपों की पूजा करते हैं। आप कैसे पालन करती हैं? हम मुंडन कराने के लिए आते हैं। मुंडन कराने के लिए आई हैं? हाँ मन्नत मांगी थी? हाँ आप भी हर साल आती हैं, इसी हाँ, साल आई हैं? नहीं किसी साल चला लेते हैं। दर्शन करने आई हैं आप भी, क्या मन में इच्छा लेकर के आई हैं? मुंडन कराने आए हैं हम। हाँ, तो दर्शकों, लंबी कतार है यहाँ पर। आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, मन्नत अपनी ले करके आते हैं। कोई मुंडन कराने की मन्नत लेकर के आता है, किसी के घर में जब भगवान उनकी गोद भरते हैं उनके लिए माता रानी को धन्यवाद करने आता है। लगातार यहाँ पर 2 कतारें अलग अलग आप देख रहे हैं, एक पुरुषों की, एक महिलाओं की। अपना चढ़ावा चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके, व्रत रख के पूरी श्रद्धा के साथ लोग माता रानी के दर्शन करते हैं। माँ चंद्रिका देवी जिनकी बहुत मान्यता है, और नवरात्र के 9 दिनों में ख़ास तौर पे माता रानी हर भक्त की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करती है। आपको बता दें, मां चंद्रिका देवी के मंदिर के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बख्शी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर सड़क पर स्थित है। वहीं आज बख्शी का तालाब चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह
जहां उन्होंने माता की पूजा की। स्वतंत्र देव सिंह ने मां चंद्रिका देवी के दर्शन के साथ साथ मंदिर परिसर में बने हवन कुंड में भी हवन किया और आहुतियां भी डाली। प्रदेश अध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ता भी भीड़ लगाकर जुटे रहे। ओम नमो भगवती चंद्रिका। चंद्रिका देवी मंदिर के लिए कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। गांव वालों के अनुसार पांडव अपने वनवास के समय द्रौपदी के साथ तीर्थ पर आए थे और अश्वमेघ यज्ञ कर घोड़ा छोड़ा था, जिसे इस क्षेत्र के तत्कालिक राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से युद्ध भी करना पड़ा था। युद्ध के समय एक पुत्र सुधुन्वा का माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते रहने की वजह से उसे खौलते तेल में डाल दिया गया था। मां की कृपा से उसके शरीर पर कोई आंच नहीं आई थी। पंडित जी, चंद्रिका देवी मंदिर जो है ना, इसकी मान्यता कितनी पुरानी, कितना पुराना? ये महाभारत समय का है मतलब, और जो मानता मान जाता है वो पूरा होता है। यहाँ असर बहुत पड़ा है, मगर नवरात्रि है, भीड़ भड़का ज़्यादा है, तो जो है इसको शोषण बनाए हुए रखते हुए तो आदमी दूरी बनाए है। भीड़ को जैसे न बंद की गई हैं, भीड़ न लगने पाए, तो इसलिए दुकानें सब बंद हैं। उम्मीद है नवरात्र में और नवरात्र के अंत तक और ज्यादा भक्त जन आएंगे दर्शन करने के लिए। हाँ बिल्कुल आएंगे वहीं भक्त। मां चंद्रिका देवी मंदिर की मान्यता, देवी भक्तों के लिए प्रत्येक महीने की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। ये परंपरा काफी पुरानी है जो आज भी जारी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं, चुनरी की गांठ भी बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। ये 250 वर्षों से हम लोग विगत यहाँ मेला लगवाना शुरू किए थे। ये जानवरों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी, उसी के माध्यम स्थान को पाया और पुराणों में यहाँ नारद मुनि द्वारा स्थापित 9 देवियाँ यहाँ पे स्थापित हुई और ये बरबीर ने यहाँ तपस्या की पुराणों में, ये सब पूरा इतिहास में दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने आज 250 वर्षों से हमारे बुजुर्गों यहाँ मेला लगवाना शुरू किए थे। आज लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, क्योंकि इनकी शक्तियाँ इतनी हैं कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है। जब उनकी मनोकामना पूरी तो 10 लोग और बताए तो 20 लोग और उनसे जुड़ते हैं और यही कारण है कि आज जो इतनी महामारी को देखते हुए भी भक्तों की कमी नहीं हो रही है। पिछले साल जब कोरोना नहीं था, इस साल कोरोना काल में क्या क्या दिशा निर्देश का पालन किया गया? पिछली बार तो हमारा जो नवरात्रि थी उसके पहले लॉकडाउन, तो उसके पहले तो कोई नियम नहीं थे, लेकिन जो सरकार की नई गाइडलाइन बहुत शर्तों के साथ खुलवाया गया है कि मास्क और दूरी, हाथों को सैनिटाइज, ये सब करवा करके ही महामाई के दर्शन करवाएं और मंदिर में किसी प्रकार का प्रसाद आदि नहीं चढ़ाए, सिर्फ दूर से दर्शन करना है और सीधे आपको घर जाना है। अमीर हो या फिर गरीब हो, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बरबीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बरबीक की पूजा आराधना करते हैं।
माता के दरबार का जादू ऐसा होता है कि वहाँ पहुँचते ही आपका मन भक्तिमय हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है। आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह लाल चुन्नियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं, जो कि लोगों ने अपनी मन्नतों के रूप में यहाँ पर बांधी हैं। माता रानी, माँ चंद्रिका देवी के साक्षात दर्शन, जो कि आपकी सभी मन्नतों को पूर्ण करती हैं। आप श्रद्धा भक्ति से जो मांगिए वो देती हैं। माता रानी की जोत आप देख सकते हैं, जहाँ पर लोग अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और इस कोरोना काल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क और तमाम तरीके के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से कतार में, ना कोई धक्का मुक्की और ना कोई परेशानी। आप देख सकते हैं किस तरह नवरात्र में भारी संख्या में दर्शक माँ चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता रानी का दरबार ऐसा, उनकी छटा ऐसी, उनका जादू ऐसा कि हर कोई भक्ति में लीन हो जाता है। जो मन्नत मांगो वो पूरी ज़रूर होती है। दर्शकों, माँ चंद्रिका देवी के दर्शन कराए हमने आपको। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं से समृद्धि की यात्रा तय कर रहा है। प्रदेश में आज लोगों के लिए रोजगार की बहार आ गई है। उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 125 करोड़ लोगों को रोजगार देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अतुलनीय कार्य कर दिया है। 2017 से अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं और रिक्त सभी पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने इन इकाइयों के साथ रोजगार के MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में वापस लौटे